दिस इज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइट का। और ये पार्ट 2 है ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। सबसे पहले हम इस पार्ट 2 के इंट्रोडक्शन की बात करें तो सेकंड स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट मूड की है। ये स्टोरी थोड़ी मिस्टीरियस और सस्पेंसफुल है। इसमें एक पायलट डार्क स्टॉर्म में फंस जाता है और एक स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन उसकी हेल्प करता है। एंड में थोड़ी मिस्ट्री क्रिएट होती है कि वो ब्लैक एरोप्लेन रियल था या फिर सुपर नेचुरल। तो अगर चैप्टर की बिगनिंग की बात करें तो जो पायलट होता है वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा होता है। नाइट का टाइम होता है, स्काई बिल्कुल क्लियर होता है और मून भी बिल्कुल विजिबल होता है। पायलट काफी रिलैक्स और हैप्पी फील कर रहा होता है बिकॉज वो ब्रेकफास्ट तक होम पहुंचना चाहता है। सडनली पायलट को ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स दिखते हैं। ये स्टॉर्म काफी डेंजरस था, काफी खतरनाक था। नॉर्मली पायलट को इस स्टॉर्म को देखते हुए वापस टर्न करना चाहिए था, लेकिन वो रिस्क लेता है। क्यों? बिकॉज वो जल्दी घर पहुंचना चाहता था। यहाँ हमें ह्यूमन इम्पेशंस दिखाई गई है कि कैसे एक ह्यूमन के अंदर सब्र की कमी है। तो वो एंटर कर जाता है क्लाउड्स में। जैसे ही वो स्टॉर्म में एंटर करता है तो एवरीथिंग बिकम्स डार्क, विजिबिलिटी जीरो हो जाती है, कंपास स्टॉप हो जाती है। अब पायलट कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है। यहाँ एटमॉस्फेयर काफी सस्पेंसफुल और स्केरी बन जाता है, डरावना। पायलट काफी अकेला फील करता है, आइसोलेटेड फील करता है वो। तो ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्स। फिर सडनली पायलट एक ब्लैक एरोप्लेन देखता है। उस प्लेन का पायलट उसे सिग्नल करता है कि फॉलो मी। अब आप यहाँ पर एक बात गौर करिएगा कि ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कुछ बोलता नहीं, सिर्फ गाइड करता है। यंग पायलट उसके पीछे फ्लाई करता रहता है। फाइनली ब्लैक एरोप्लेन उसे सेफली स्टॉर्म के बाहर ले जाता है। पायलट सेफ एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है। अब उसे रिलीफ मिलता है, वो थैंकफुल फील करता है। लेकिन स्टोरी का बिगेस्ट ट्विस्ट अब आता है। पायलट वुमेन एट कंट्रोल सेंटर से पूछता है हु वाज द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था? लेकिन वुमेन शौक में आ जाती है। वो कहती है देयर वाज नो अदर एरोप्लेन इन द स्काई, यानी कोई सेकंड प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि पायलट की हेल्प की तो की किसने, क्योंकि उस रात तो कोई एरोप्लेन स्काई में दूसरा उस एरोप्लेन के अलावा था ही नहीं। तो पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस ये हैं कि कोई उसको सुपरनैचुरल हेल्प मिली थी, मे बी इट वाज एंजल और डिवाइन फोर्स। तो ये सोच सकते हैं हम। इमेजिनेशन, पायलट जो है वो एक्सट्रीम स्ट्रेस में था, हेलुसिनेट कर रहा था, मे बी उसकी इमेजिनेशन हो। सिंबल ऑफ होप, कि ब्लैक एरोप्लेन एक्चुअली होप और गाइडेंस का सिंबल हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अपनी अंदाजे लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इस चैप्टर की थीम की अगर हम बात करें तो इसमें काफी मिस्ट्री और सुपर नेचुरल थिंग्स के बारे में बताया गया है। स्टोरी सस्पेंस और अननोन फोर्सेस को शो करती है। होप इन डिफिकल्ट टाइम्स दिखाया गया है कि जब सब होपलेस लगता है, हेल्प अनएक्सपेक्टेडली मिल सकती है। ह्यूमन फियर के बारे में दिखाया गया है कि जो स्टॉर्म, फियर और अनसर्टिनिटी का सिंबल है। ट्रस्ट, पायलट अननोन प्लेन पर ट्रस्ट करता है। नाउ अगर इस चैप्टर के सिंबलिज्म की बात करें तो इसमें स्टॉर्म को काफी इस तरीके से दिखाया गया है कि जैसे ऐसे ही इंग्लिश के चैप्टर के डीप एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। ओके, टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।